तो दौलत बनाने के ना कुछ ऐसे नियम हैं जो कहीं लिखे नहीं होते। और ये नियम बैंक बैलेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये हमारी सोशल आदतों के बारे में है, जो या तो हमें बहुत आगे ले जा सकती हैं या फिर पीछे धकेल सकती हैं। तो चलिए आज इन हैरान करने वाले नियमों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अजीब आदत है। एक ऐसी आदत जो हम इंसानों की, आप कह सकते हैं, बेसिक सोशल इंस्टिंक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ जाती है। और इसका सारा लेना देना उन बातों से है जो कभी कही ही नहीं जाती। यहां पर ना दो अलग अलग तरह की करेंसी या कह लीजिए दो अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है गॉसिप यानी गपशप। ये जानकारी के लिए एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करती है। मतलब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है और हाँ, ये किसी को थोड़े टाइम के लिए काफी इंटरेस्टिंग और पॉपुलर बना सकती है। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं। जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? राज रखने की काबिलियत। ये बात गांठ बांध लीजिए, आप कभी भी किसी ऐसे अमीर इंसान से नहीं मिलेंगे जिसे राज रखना ना आता हो। तो होता क्या है, जब लोग किसी पर भरोसा करके उसे अपने सीक्रेट्स बताते हैं तो उस इंसान के पास ऐसी जानकारी इकट्ठा हो जाती है जो पब्लिक में नहीं होती। इसी को कहते हैं असिमेट्रिक इनसाइट्स। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी पूंजी है जो कई बार पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती होती है। क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। तो यहीं से सफलता के इस लंबे खेल में एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस सामने आती है। एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं, सोशली भी और फाइनेंशियली भी। तो ये चॉइस आखिर है क्या? क्या मकसद सिर्फ पसंद किया जाना है, मतलब शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के पीछे भागना, जैसे सोशल मीडिया पे लाइक्स पाना जो आज हैं कल नहीं, या फिर मकसद है सम्मान पाना, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना जो धीरे धीरे बनता है और यही असली दौलत की नींव डालता है। ये जो सम्मान है ना, ये कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये तो एक बीज की तरह है। पहले दिन आप बस एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, फिर धीरे धीरे महीनों में आपकी एक पहचान बनने लगती है। सालों लग जाते हैं सही लोगों का विश्वास जीतने में, और फिर दशकों बाद सम्मान की एक विरासत खड़ी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग शॉर्ट टर्म लाइक्स या ट्रेंड्स के पीछे नहीं भाग रहे, तो फिर वो कौन सी अंदर की आग है, वो कौन सा इंजन है जो इतने लंबे समय तक इन्हें चलाता रहता है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये ड्राइव मोटिवेशन ढूंढने से नहीं आती, बल्कि ये ड्राइव किसी चीज से दूर भागने से आती है। जी हां, सफल लोग अक्सर किसी ना किसी चीज से भाग रहे होते हैं। हो सकता है वो अपने किसी पुराने दर्द से भाग रहे हों, या अपने पुराने हालातों से, या हो सकता है ये डर हो कि कहीं वो दुनिया में पीछे ना रह जाएं, इररिलेवेंट ना हो जाएं। वजह चाहे जो भी हो, ये भागने की जो ड्राइव है ना, यही वो आग है जो उन्हें कभी रुकने नहीं देती। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को बाहर से किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जो अंदर की ड्राइव है वो किसी भी बाहरी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन ये जो अंदर की आग है, इसे और हवा देने के लिए एक सही माहौल, एक सही एनवायरनमेंट की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये माहौल कितना जरूरी है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। और ये 100% सच है। अगर किसी का सर्कल ऐसे लोगों का है जो उसे कभी चैलेंज ही नहीं करते, तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। जो रिश्ते सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो दरअसल आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये लाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कंफर्ट जोन, यानी जहां सब कुछ सेफ और आसान लगता है, वो असल में एक बंजर जमीन की तरह है। वहां कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा नहीं उग सकता। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दें, तो हमारे सामने सच्ची, टिकाऊ दौलत और प्रभाव बनाने के लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक तैयार हो जाती है। और ये प्लेबुक फाइनेंशियल टिप्स के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। पहला, जानकारी का सुपर कंडक्टर बनना बंद करें, यानी हर बात को फैलाना बंद करें। दूसरा, राज रख के भरोसा जीतें और जानकारियों के खजांची बने। तीसरा, लाइक से ज्यादा सम्मान को चुनें। चौथा, मुश्किलों और असुविधा को चुनें, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको चैलेंज करें। और आखिर में पहचानें कि आप किस चीज से भाग रहे हैं और उसे अपना फ्यूल बनाएं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि हमारी रोज की आदतें हमें सिर्फ लाइक्स दिला रही हैं